दोस्तों 10 मिनट टाइम निकाल करके इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुनिए। दोस्तों रात के करीब 2 बजे का समय था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। एक तरफ नई दुल्हन बनी बैठी थी डॉक्टर सना और दूसरी तरफ उसका पति बिलाल, जो एक सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी था। बिलाल की आंखों में हजारों सपने थे। उसे लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रात है। एक गरीब लड़का जिसकी पूरी ज़िंदगी लोगों को ताने सुनते ही गुजर चुके थे, आज उसी लड़के की बीवी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत डॉक्टर बनी थी। उस बिलाल को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी कैसे बदल सकती है। वो बार बार अपनी बीवी को देख रहा था और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझ रहा है, उसी लड़की के अंदर एक ऐसा खौफनाक राज छुपा बैठा है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाला है। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बिलाल कोई अमीर घर का लड़का नहीं था। उसका बचपन बहुत साधारण तरीके से गुजरा था। उसके पिता बैंक में मैनेजर जरूर था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े सपने देख रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, डॉक्टर बने, कोई बड़ा अफसर बने। लेकिन बिलाल का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। दोस्तों स्कूल के दिनों से ही उसे दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना और आवारागर्दी करना ज़्यादा पसंद था। माँ बाप समझाते रहे, डांटते रहे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब इंसान की उम्र छोटी होती है तब उसे माँ बाप की बातें बोझ लगने लगती है, और जब उम्र निकल जाती है तब वही बातें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच लगती है। बिलाल भी यही गलती कर चुका था अपने माँ बाप के साथ। जैसे तैसे पढ़ाई ख़त्म हुई और फिर उसके पिता ने अपनी पहचान लगाकर सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी की नौकरी लगवा दिया। नौकरी छोटी थी, लेकिन घर वाले ने सोचा चलो सरकारी नौकरी तो मिल गई ना, गुजर बसर करेगा। लेकिन दोस्तों उसका लड़का जो बिलाल था रोज़ सुबह अस्पताल जाता था, वार्ड साफ़ करता, डॉक्टरों के कमरे साफ़ करता और मरीजों के बीच काम करता। उसी अस्पताल में एक लेडीज़ डॉक्टर थी, जो डॉक्टर का नाम था दोस्तों, बड़ा अच्छा नाम है, सन्ना। उस लड़की का नाम जो डॉक्टर थी, उस डॉक्टर का नाम था सना। बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बड़े घर के लड़की और अपने काम में बहुत तेज़ थी। दोस्तों शुरुआत में दोस्तों बिलाल ने कभी उसकी तरफ उस नज़र से देखा भी नहीं था। उसे लगता था कि वो एक मामूली सफाई कर्मचारी है और सामने एक डॉक्टर। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर सना उसे बाकी लोगों से अलग नज़रों से देखती है। कभी वो उसे बिना वजह अपने केबिन में बुला लेती थी, तो कभी चाय मंगवाती थी, तो कभी कभी फाइल पकड़वाने के बहाने बात करने लगती थी। लेकिन दोस्तों पहले बिलाल घबराता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी, मुस्कुराहटें बढ़ने लगी। और फिर एक दिन डॉक्टर सना ने वो बात कह दी जिसे सुनकर बिलाल के पैरों से तले दोस्तों ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर सना ने उससे कहा कि बिलाल, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आखिर वो डॉक्टर सना ने उस लड़के के अंदर क्या देखा कि इतनी बड़ी बात उस लड़के को बोल दिया। दोस्तों जब ड्यूटी से बिलाल अपने घर वापस आया तो रात को पूरा रात सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। एक डॉक्टर लड़की उससे शादी करना चाहती है, ये बात उसके दिमाग में ही नहीं बैठ रही थी। लेकिन प्यार जो है हो चुका था। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, घंटों बात करते थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगे। लेकिन दोस्तों असली तूफान तब आया जब दोनों ने अपने अपने घरों में शादी की बात बताई। डॉक्टर सना के घर वाले जैसे सुना आग बबूला हो गए और उनके लिए ये उनकी इज्जत का सवाल था। उन्होंने साफ कह दिया था कि एक डॉक्टर की लड़की किसी सफाई कर्मचारी से शादी नहीं कर सकती। उधर बिलाल के घर वाले भी डर गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े घर की लड़की उनके बेटे के साथ खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन दोस्तों प्यार जब सिर पर चढ़ता है ना, तब इंसान दुनिया की कोई बात नहीं सुनता। दोनों ने आपस में फैसला कर ही लिया कि चाहे कोई साथ दे या न दे, वो शादी ज़रूर करेंगे। और फिर दोनों ने जा कर के कोर्ट मैरिज शादी भी कर लेता है, परिवार के जो है बिना मर्जी के, बिना परमिशन के। शादी के बाद उन्होंने शहर में एक छोटा सा किराया का मकान लिया और वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किया।
बिलाल अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। उसके दोस्तों उसे चिढ़ाते थे कि भाई तूने तो कमाल कर दिया, डॉक्टर बीवी फंसा लिया। और बिलाल हंसकर कहता, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन दोस्तों, जिस रात का इंतज़ार हर नया शादीशुदा जोड़ा करता है, वही रात बिलाल की ज़िंदगी का सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। आखिर किस लोभ में वो डॉक्टर सना एक सफाई कर्मचारी से शादी किया, वो सच्चाई अभी बहुत जल्द पता चलने वाला है। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे थे। दोनों कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर सना अचानक उठी और अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाल के ले आई। बिलाल इस इंजेक्शन को देकर हंसने लगा। उसने मजाक में कहा कि मैडम, आज यह अस्पताल नहीं खुला है, मैं कोई मरीज़ नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टर सना मुस्कुराई और बोली, ये कोई साधारण इंजेक्शन नहीं है। इसे लगाने के बाद इंसान के अंदर बहुत ताकत आ जाती है, बहुत पावर आ जाती है। रात भर इंजॉय करेंगे इस इंजेक्शन को लेने के बाद। मैं आज की रात को यादगार बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर सन्ना बोली। दोस्तों, बिलाल पढ़ा लिखा तो नहीं था, उसे दवाइयों की ज़्यादा समझ नहीं था। उसने सोचा डॉक्टर है, कुछ गलत थोड़ी करेगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इंजेक्शन लगते ही कुछ मिनट बाद उसकी आँखें भारी होने लगी, उसे चक्कर आने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी आँखें जो है बंद होने लगी। और वो जो है इंजेक्शन लेने के बाद उसकी आंखें बंद हो गई और फिर जैसे तैसे वो बेड पर अपने सो गया। जब सुबह उस लड़के का आंख खुला तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ बाथरूम गया और जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी रूह जो है कांप गई। उसके शरीर पर जो है जगह जगह अजीब निशान बने हुए थे। कहीं दांतों का निशान, तो कहीं खूनों का निशान, तो कहीं कुछ चीज़ का, कहीं लाल सूजन। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में आखिर हुआ क्या था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी बीवी ने उसे इंजेक्शन लगाया था और फिर वो बेहोश हो गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। इसके बाद हर रात यही होने लगा, कभी इंजेक्शन तो कभी कुछ, कभी कोई दवाइयाँ, और हर बार बिलाल को बहला फुसला कर दवाई दे करके उसे सुला देता था। सुबह उठता तो उसके शरीर पर फिर से नए निशान होते। अब वो डरने लगा था दोस्तों कि उससे लगने लगा कि उसकी बीवी उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता था। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ डर। इसी तरह दोस्तों कई महीने गुजर गए। लेकिन फिर एक दिन बिलाल ने फैसला किया कि अब उसे सच जानना ही होगा कि वो अब हमारी पत्नी है। उस रात डॉक्टर सना ने उसे एक कैप्सूल दिया और कहा, इसके खाने के बाद तुम्हारे अंदर हाथी जैसी ताकत आ जाएगी और तुम हमारे साथ लगातार 4 घंटे मेरे साथ करोगे। लेकिन इस बार बिलाल ने चालाकी की। उसने दवाई खाने का नाटक किया और मौका देकर उसे छुपा दिया। फिर वो दोस्तों बिस्तर पर लेट गया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। लगभग एक्टिंग 1-1.5 घंटा चला। कुछ ही देर बाद जो हुआ उसे देखकर बिलाल अंदर से जो है टूट गया। डॉक्टर सना उठती है और उसके शरीर की बुरी तरह नोचने लगी, काटने लगी। उसके गालों पर दांत गरा रही थी, उसके शरीर पर दांत गरा रही थी, नाखून चला रही थी और बिलाल दर्द से तड़प रहा था। लेकिन दोस्तों चुप पड़ा रहा। फिर जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक उठकर बैठ गया और ज़ोर से चिल्ला रहा, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। दोस्तों डॉक्टर सना जो है डर गई कि उसको मैं दवा दिया था वो कैसे जग गया। उसके हाथ कांपने लगे और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों उस रात पहली बार डॉक्टर सना ने अपनी ज़िंदगी का वो सच जाना, वो सच बताया, जिसे सुनकर जो है बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। उसका पहला पति उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसके साथ बांध करके उसके साथ गलत काम करते थे, उसके साथ अनैतिक काम करते थे, बिना सहमति के उसके साथ अवैध संबंध बनाते थे और उसे मारते थे, उसे तकलीफ देता था और कहता था कि यही प्यार है। और धीरे धीरे सना के दिमाग में यह बात बैठ गई कि प्यार का मतलब दर्द होता है। वो मानसिक रूप से टूट गई थी दोस्तों। उसका इलाज चला, वो ठीक तो हो गई, लेकिन उसके दिमाग में वो डर और वो सोच कभी नहीं निकले। दोस्तों बिलाल ने जब ये सब सुना तो उसने अपने बीवी पर गुस्सा नहीं आया बल्कि तरस आया। उसने डॉक्टर सना को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अब तुम्हें कोई दर्द नहीं मिलेगा, अब तुम्हें सिर्फ प्यार मिलेगा, प्यार के एहसास मिलेगा। और दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चा प्यार इंसान को ज़रूर बदल देता है। और बिलाल के प्यार में धीरे धीरे डॉक्टर सना को बदलना पड़ा और बदल दिया। उसने इलाज शुरू करवाया और ख़ुद को दोस्तों संभाला और फिर दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी का नए तरीक़ा से अब शुरू किया। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे
और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से बिल्कुल समान दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि दोस्तों हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हो सकता है। और याद रखिए दोस्तों, प्यार के मतलब तकलीफ़ देना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है कि किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाना। दोस्तों आज की सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी, सच्ची कहानी या इमोशनल स्टोरी, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि हर रोज़ आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटना से संबंधित स्टोरी चाहिए, तो हमारे सच्ची घटना को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए दोस्तों।